सवाल ये भी उठता है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हॉटकेक हो गए और हर कोई चाहता है कि वो उनके साथ हो, मगर चर्चा ये भी है कि तेजस्वी यादव ने अब रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या ऐसा है? देखिए, तेजस्वी यादव खुल करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ लेना मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना। पैर पे कुल्हाड़ी मारना नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारना। तो आप समझ लीजिए कि इतना हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले उन्हीं की पार्टी के भाई वीरेंद्र कहते हैं कि आ जाइए हमारे तरफ, आपका स्वागत है। तो आप समझ लीजिए कि आरजेडी में किस तरह की बात चल रही है। मैं ये मानता हूं कि कई बार जब अंगूर मिल नहीं रहा होता है तो अंगूर खट्टा है ये कह दिया जाता है। और इस तरह की बात बीजेपी नीतीश कुमार के लिए बीजेपी भी तब किया करती थी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। याद करिए अमित शाह ने अपने भाषण में क्या कहा था। अगर आपको याद हो, अमित शाह सीमांचल गए थे और उन्होंने भाषण में किस तरह की बातें कही थी, और फिर जब नीतीश कुमार इधर आना चाहे तो किस तरीके से नीतीश कुमार का वेलकम किया गया, जबकि बिहार प्रदेश इकाई बिल्कुल नीतीश कुमार को अपने पक्ष में नहीं चाहती थी। लेकिन बीजेपी ने यह फैसला किया। तो आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है तो नीतीश कुमार उसके घटक दल हैं और बड़े घटक दल हैं। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये आरजेडी जो बात कर रही है उसका सिर्फ दो मतलब निकलता है। एक मतलब तो ये निकलता है कि जेडीयू के तरफ से कोई आरजेडी के तरफ जाने को तैयार नहीं। अगर जाने को तैयार होता तो कम से कम तेजस्वी यादव उन 4 बड़े नेताओं को अटैक नहीं करते जो कि नीतीश कुमार के करीबी सिपहसालार बताए जाते हैं। चाहे वो संजय झा हो, चाहे राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे विजय चौधरी हो। क्योंकि आप याद करिए तेजस्वी यादव कहते क्या है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 दिल्ली में और 2 पटना में, 4 ऐसे नेता हैं जो कि पूरे तरीके से बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और वो नीतीश कुमार को बरगला रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार रिटायर्ड अधिकारियों से घिर गए हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, नीतीश कुमार को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ये भी सवाल उठा देते हैं कि जो विजय सिन्हा, जो नित्यानंद राय, जो सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के नेता ये कहा करते थे कि नीतीश कुमार का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, वो चुप क्यों है। अब क्या नीतीश कुमार का मेंटल बैलेंस सही है? तो ये मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया जा रहा है। भले ही दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये सवाल उठाया जा रहा है। अब आप समझिए कि इसका बड़ा साफ मतलब है कि आरजेडी से उस तरह की बात नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल, अगर ऐसी बात होती तो कम से कम बड़े नेता, टॉप लीडर जो कि तेजस्वी यादव है, इफेक्टिवली टॉप लीडर वही है। पिता अभी हैं लेकिन पिता पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नहीं है। सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दिया गया। अब तेजस्वी यादव के मुंह से इस तरह की बात आ रही है तो निश्चित तौर पर यह हैरान करने वाली जरूर है। और इसका इंडिकेशन मैं ये मानता हूं कि जेडीयू अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं की है या किसी तरह की बात नहीं चल रही। वैसे कई बार राजनीति में दिखाने के लिए बोला कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी के तरफ से अगर कोई बात करेगा तो बात करेगा कौन? तेजस्वी ही करेंगे ना, और कौन बात करेंगे? या लालू प्रसाद बात करेंगे। लालू प्रसाद भी करेंगे तो तेजस्वी को मालूम होगा और तेजस्वी भी करेंगे तो लालू प्रसाद को मालूम होगा। तो ऐसे में अगर इस तरह की कोई भी बात पर्दे के पीछे चल रही होती तो कम से कम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देते, उससे बच रहे होते। इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस तरह की कोई बात चल नहीं रही है। ये कहने का साफ मतलब है कि अब आरजेडी समझ चुकी है कि उसको अकेले हेड ऑन लेना है। किनको? तो नीतीश कुमार को। अब ये बात और है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हो जाए और नीतीश कुमार इस तरह का कोई चैनल ओपन हो जाए तो उसके बाद फिर से बात शुरू हो जाए और फिर से शुगर कोटेड, हनी कोटेड बात शुरू हो जाए। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर। देखिए, आप ये देखिए, कल ही मैं आरजेडी के प्रवक्ता से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे
कि अरे भाई एक प्रदर्शन में तेजस्वी यादव हेलमेट पहन करके इसलिए आए थे क्योंकि नीतीश कुमार के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग छत पर चढ़ करके पत्थर मारने जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत याद करा कि याद करिए कैसे आरजेडी के नेताओं को विधानसभा में पीटा गया, किस तरह बर्बरता से पीटा गया 2021 में। मैंने तुरंत पूछा कि अरे भाई पीटा गया बर्बरता से, आपको लगता है नीतीश कुमार की सरकार इतनी खराब है? पर 2022 में तो आप गले मिल लिए, वेलकम कर लिए, आप बताने लगे सबसे अनुभवी हैं, सबसे ईमानदार नेता हैं और हर तरह की बात करके आप उनसे मिल लिए। और फिर मिलने के बाद नीतीश कुमार ने आपको छोड़ा, आपने नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा। इसलिए आज भी अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का तो आप दौड़े दौड़े हाथ मिलाएंगे। वजह बहुत साफ है कि आपको लगता है नीतीश जब तक सत्ता में प्रासंगिक हैं, बिहार की राजनीति में प्रासंगिक हैं, तब तक ना तो आरजेडी ये बात दावे से कह सकती है और ना ही बीजेपी कह सकती है। दोनों लोग हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोनों लोगों को यह बेहतर मालूम है, दोनों पार्टी को, कि नीतीश के बगैर सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता बिहार में। इसलिए दोनों पार्टी उनके साथ गलबहियां के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल।